मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम जीके के आगे कुछ प्रश्न देखेंगे जो 13 नवंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आपके मैथ्स के जो क्लासेस थी वो आपकी YouTube प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, और जो अब जीके के कई बच्चे परेशान थे तो उनके लिए भी प्रश्न आ गए हैं, तो वो भी इन प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाएं। तो पहला आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो पहला है कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं, तो याद रखना प्रयाग को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। त्योहारों का नगर मदुरई। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फिर उसके बाद महलों का शहर कोलकाता, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि फिर नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी। रैलियों का नगर नई दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, कई बार प्रश्न पूछा है, इसे जरूर याद रखना। फिर अगला बताना है आपको। फिर अगला प्रश्न देखो क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद किसे कहा जाता है, अहमदाबाद। इसे आप नोट कर लेना, ये भी आप पढ़ के जाना, अच्छे से पूछा जा सकता है। मसालों का बगीचा केरल, इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। और फलोदानों की स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मलिका किसे कहते हैं, तो नेतरहाट को कहा जाता है। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट आगे हम देखेंगे साल्ट सिटी गुजरात किसे कहते हैं, साल्ट सिटी, तो याद रखना गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। तो ये आगे भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं, तो ज़्यादा बात न करते हुए प्रश्न देखेंगे, और आपको इन सबको प्रश्न को रट के जाना है। अगर आपके पास नहीं लिखे हैं, जो 15 जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग नोट्स भी बना लें। तो भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं, पहला है इडुक्की परियोजना, जो किस नदी पर है, पेरियार नदी पर, जो कहाँ है, केरल में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे, जो कहाँ है, गुजरात। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पे, कहाँ है, गुजरात। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे, कहाँ, मध्य प्रदेश। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे, चंबल नदी, कहाँ पे, राजस्थान। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे, तो गोदावरी नदी, कहाँ पे, महाराष्ट्र। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे, भागीरथी नदी, तो कहाँ है, तो उत्तराखंड। तिलैया परियोजना बराकर नदी, अगर पूछे कहाँ, तो झारखंड। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में। तो हम इस थोड़ा तेज चलेंगे और आप लोग को नोट करना है तो रोक के वीडियो नोट कर सकते हो। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं। दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे, तो चिनाब नदी, कहाँ, जम्मू और कश्मीर। नागपुर शक्तिग्रह परियोजना कोरांडी नदी, कहाँ पे, महाराष्ट्र। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश, महत्वपूर्ण है। नाथपा झाखरी परियोजना
किस नदी पे? तो सतलज नदी। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड में। पोचाम्पाद परियोजना महानदी पे कहाँ है? तो कर्नाटक। फरक्का परियोजना किस नदी पे? तो गंगा नदी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। बाण सागर परियोजना किस नदी पे? तो सोन नदी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। भाखड़ा नागर परियोजना सतलज नदी। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। भीमा परियोजना पवना नदी। कहाँ पे? तेलंगाना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण है, जरूर नोट करना। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पे? चंबल नदी। कहाँ है? तो राजस्थान। सतलज परियोजना चिनाब नदी पे। कहाँ? जम्मू और कश्मीर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे? तो नर्मदा नदी। कहाँ है? गुजरात। हिडक्कल परियोजना तो किस नदी पे? घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक। तो ये आपके परियोजना से संबंधित प्रश्न थे, तो इनको जरूर नोट कर लें। अब आगे देख लेते हैं भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। तो अमरनाथ की गुफा कहाँ है? तो कश्मीर में। सूर्य मंदिर या ब्लैक पगोड़ा तो कहाँ पे? कोणार्क। ठीक, कोणार्क। कोणार्क बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर लिखना। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू। वृंदावन गार्डन मैसूर। चिल्का झील उड़ीसा। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मालाबार हिल्स मुंबई। शांति निकेतन कोलकाता। रणथंबोर का किला सवाई माधोपुर। आगा खां पैलेस पुणे। महाकाल का मंदिर उज्जैन। कुतुब मीनार दिल्ली। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई। ताजमहल आगरा। इंडिया गेट दिल्ली। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। तो आप लोग सभी लोग इनको नोट करते चलें, जिनका 15 जनवरी में है और जिनका 13 नवंबर को है तो वो सिर्फ वीडियो को पूरा 1-2 बार देख लेंगे, आपको इन्हीं में से प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। सांची का स्तूप कहाँ है? तो भोपाल, है ना। तो मध्य प्रदेश भी ऑप्शन आपको देगा यहाँ पे। आमेर दुर्ग जयपुर। इमामबाड़ा लखनऊ। गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला कर्नाटक। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा। जोग प्रताप मैसूर। निशात बाग श्रीनगर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, महत्वपूर्ण है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हवा महल जयपुर। जंतर मंतर दिल्ली जयपुर। शेर शाह का मकबरा सासाराम। एतमादुद्दौला तो कहाँ है? एतमादुद्दौला का मकबरा तो आगरा। सारनाथ वाराणसी के समीप है। नटराज मंदिर चेन्नई। जामा मस्जिद दिल्ली। जगन्नाथ मंदिर पुरी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। गोलघर पटना। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। गोल गुम्बद बीजापुर। गोलकुंडा हैदराबाद। ये देखो महत्वपूर्ण है, गोल गुम्बद बीजापुर, गोलकुंडा है तो आपका हैदराबाद होगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, वेरी इंपॉर्टेंट। जल मंदिर पावापुरी। बेल्लूर मठ कोलकाता। टावर ऑफ फाइनेंस मुंबई। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे, तो इसे आप लोग शेयर भी करें और सपोर्ट भी करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन छात्रों के पास भेजें जिनका 13 नवंबर को एग्ज़ाम है और उनको रिवीजन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी। आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आगे देखते हैं प्रमुख उपकरण और एवं उनके कार्य। तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब की माप के लिए। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय और फेफड़े की गति सुनने में। कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति की जांच के लिए। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, हृदय की गति के जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्डियोग्राम। एक वहाँ पर तुमको मिल जाएगा कार्डियोग्राफ, ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग ना भूलें और इसे ज़रूर रट के जाएं। हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने में। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए। रेन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षा का मापक
और रेक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने में। फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने में, बहुत महत्वपूर्ण है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की शक्ति और गति की मापने में। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने में। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापी यंत्र के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप के लिए। अमीटर का प्रयोग किया जाता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी नोट कर लेना। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि की माप के लिए। टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुयान की गति मापने में, वेरी इंपॉर्टेंट। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त का दाब मापने में। किसका? रक्त का दाब मापने में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी नोट। और कुछ महत्वपूर्ण देख लेंगे रसायन सूत्र, इससे आपको एक 100% यहाँ से मिल जाएंगे। तो ऑक्सीजन का क्या होता है प्रतीक? O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड NO, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया NH3, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कई बार प्रश्न आया है। नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4। हम ज़्यादा बात वीडियो में नहीं करेंगे, आपके पास टाइम बहुत कम ही बचा है, तो आप 13 नवंबर वाले बच्चे इसे ज़रूर देख कर जाएँ। आप लोगों ने मैथ की क्लास पूरी देख चुके हो और आप लोगों के लिए मैं ये रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ, तो इसे ज़रूर पढ़ के जाएँ। कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये कुछ क्षार हम देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस। लवण देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, कार्बोनेट सोडियम Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये वाला प्रश्न भैया आया हुआ है, नोट जरूर करते चलना। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, नाइट्रेट पोटेशियम KNO3। तो अब हम आगे देखते हैं कि आम रसायनों के व्यावसायिक एवं रासायनिक नाम, इससे एक प्रश्न पूछ देता है तो ज़रूर याद रखना। कुछ हम देखेंगे व्यावसायिक नाम और IAPUC नाम और उसका अणुसूत्र। जैसे चाक, इस बार चाक 16 शायद 16 अक्टूबर में इसका ये वाला आया था आप लोगों का प्रश्न। चाक का कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। अंगूर का सत्व ग्लूकोज C6H12O6। अल्कोहल एथिल, अल्कोहल C2H5OH। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। फिर जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। TNT ट्राई नाइट्रोटालीन C6H2CS3NO2 का होल थाइस। धोने का सोडा महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फिटकरी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट करके जाना, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 का होल थाइस 24H2O। बुझा चूना, ये इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। मंड या स्टार्च, इसे भी नोट करके जाना, C6H10O5। लाफिंग गैस इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, प्रतीक N2O। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4। लाल सिंदूर
लेड पराक्साइड Pb3O4। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शुष्क बर्फ, कई बार प्रश्न पूछा गया है। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सिरका एसेटिक एसिड का तन घोल CH3COOH। सुहागा बोरेक्स कहते हैं Na2B4O7 10H2O। स्प्रिट मैथिल अल्कोहल CH3OH। स्लेट सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 2SiO2 2H2O। हरा कशीस फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये सारे प्रश्न आपको जरूर से जरूर रट के जाना है। आगे अब देखेंगे अनुसंधान और उनके मुख्यालय, ये भी महत्वपूर्ण है, रट के जाना है आप लोगों को। और जिनका 13 नवंबर को हो वो वीडियो पूरा देखें, 1-2 बार देख लेंगे, आपका प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप लोग मेरा विश्वास करें। अगर आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अनुसंधान और उनके मुख्यालय, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन जीवन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलौर, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पूना, इंपॉर्टेंट है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद, ये झारखंड। आप लोगों को अगर मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर करें। हर उस बच्चे के पास जाए जिसका 13 नवंबर को एग्ज़ाम है या 15 जनवरी को उनका एग्ज़ाम है, तो वो नोट करें एक कॉपी में, और नोट करने के बाद जो इतना समय आपको देखने में लगेगा, आप एक बार नोट कर लोगे तो वही समय आपका बच जाएगा। जो आप आधे घंटे में वीडियो देख सकते हो तो उसे आप लोग रिवीजन करने में मात्र 5 से 6 मिनट में आप रिवीजन कर लोगे। और जिनका 13 नवंबर को एग्ज़ाम है तो वो लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार बस देख लेना, आपको याद हो जाएगा। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोंडा झारखंड, तो इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आगे हम देख लेते हैं कुछ नेशनल पार्क, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से पार्क आते हैं एक ही जगह आपको मैंने लिखा दिया है, तो इनको ज़रूर से, ये वीडियो बनाने में बहुत समय लगा है तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान आ जाए, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क आ जाए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आ जाए, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क आ जाए, दर्रा राष्ट्रीय पार्क आ जाए, घना पक्षी या आपको घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क आ जाए, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क आ जाए, ताल छापर अभ्यारण्य आ जाए, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाए। ये सभी कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। आगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से पार्क आते हैं? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कुनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। और अरुणाचल प्रदेश के अब हम देख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पार्क महत्वपूर्ण हैं। नाम दफा राष्ट्रीय पार्क, ये आपका अगर आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश लगा देना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा के देख लेते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ये सब हरियाणा के हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय पार्क, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये उत्तर प्रदेश का है। झारखंड देख लेते हैं,
बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, धीमा राष्ट्रीय पार्क। फिर मणिपुर के देख लेते हैं, काइबुल नामजाओ राष्ट्रीय पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिरोही राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में ही है। सिक्किम में खाचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क, त्रिपुरा क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। तमिलनाडु का देख लेते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुकुरुथी नेशनल पार्क, गुनीडे नेशनल पार्क। उड़ीसा में देख लेते हैं कौन कौन से हैं पार्क, भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिमली राष्ट्रीय पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, चिल्का झील अभ्यारण्य। मिजोरम में देख लेते हैं, माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुनरेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क, डाफा अभ्यारण्य। तो ये सब मिजोरम के हैं। तो इन सभी को 15 जनवरी वाले जितने भी बच्चे हैं इनको एक जगह नोट कर लें और फिर इसका रिवीजन करते रहें। आप को यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे देखने को पेपर में। जम्मू कश्मीर के देख लेंगे, दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में, हेमलिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, जयमंडल रिजर्व श्रीनगर जम्मू कश्मीर। पश्चिम बंगाल के हम देख लेते हैं पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, जलदपारा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, नियोरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। असम के देख लेते हैं, मानस राष्ट्रीय पार्क वेरी इंपॉर्टेंट असम, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क वेरी इंपॉर्टेंट असम, नामेरी राष्ट्रीय पार्क असम, राजीव गांधी औरंग पार्क असम, डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क असम। आंध्र प्रदेश के देख लेते हैं, कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क या मरूंग, ये सारे मध्य प्रदेश से हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही 1-2 दिन और आपको वीडियो दे दी जाएगी, तो इनको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें और आप लोग इसी तरह मेहनत करें। और जिनका 15 जनवरी को एग्ज़ाम है तो वो लोग इनको ज़रूर से ज़रूर नोट करें एक कॉपी में, एक ही जगह। बहुत मेहनत लगी है इनको एक ही जगह लिखने में, तो आप लोग इनको ज़रूर लिखें और तैयारी अभी से बेहतर रखें। और जो 13 नवंबर का जिनका एग्ज़ाम है वो लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को सिर्फ ही देख लें, लिखें मत, सिर्फ वीडियो देखें सुनें और आपको यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। जय हिंद।